पूर्व सीएम और सपा नेता अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार को मिले विशेष पैकेज का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार दिल्ली से सीधे भागलपुर को जोड़ने का भी बेहतरीन आइडिया दिया। अखिलेश ने सरकार को केवल 25 किलोमीटर की सड़क बनाने की नसीहत दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने इसे देने से इनकार कर दिया था। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाया। अब इसे लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। ऐसे में टीएस सिंहदेव ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि बस ऐसी ही शिक्षा, ज्ञान और सभ्यता की बात पर बीजेपी के लोग मात खा जाते हैं। शिरोमणि अकाली दल में चल रही कलह को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं बागी गुट ने अकाली दल बचाओ लहर आंदोलन भी चलाया हुआ है। बागी गुट के नेताओं की मांग थी कि सुखबीर बादल को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने पार्टी के बागी गुट के नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पार्टी ने बीबी जागीर कौर, सिकंदर सिंह मलूका, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर ढिंडसा, गुरप्रताप बड़ाला, सुरजीत रखड़ा और चरणजीत बराड़ को पार्टी से निकाल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आज इंडिया गठबंधन की तरफ से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि कुछ लोग ये कहते थे कि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन आज मंच पर इंडिया गठबंधन की पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने आकर अरविंद केजरीवाल की हेल्थ पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को रिहा करने की मांग पूरे देश से आ रही है। केंद्रीय बजट को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना के तहत पेश किया गया। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो निर्मला सीतारमण अगले बजट की आलोचना करती दिखेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीएम के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि उनकी साजिश है कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में ही रखा जाए, उन्हें बाहर नहीं निकलने देना है। जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दी गई। षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया गया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मानसून सत्र के दौरान मैडन स्पीच दी। भाषण के दौरान सदन के अंदर कल्पना सोरेन ये बार बार बोलती रही कि आप लोग सभी माननीय हैं, कृपया सभी बैठ जाएं। मेरा पहला स्पीच है, कृपया बैठ जाएं। इस बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी हंगामा कर रहे पक्ष और विपक्ष से बैठने का आग्रह करते रहे। इसके बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। हालांकि आज सदन हंगामे के कारण कुछ समय के लिए स्थगित भी हुआ। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत ओझा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बेटी रोटी और माटी के सवाल पर पूरा राज्य चिंतित है। ओझा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चिंतित होना एकदम जायज है। जो लोग ये कहते हैं कि राज्य में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की तर्ज पर उत्तर भारतीय लाडली बहन और लाडला भाई योजना शुरू करेगी। सरकार के मुताबिक मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय महिलाओं को अधिक से अधिक योजना का लाभ मिले। इसके लिए मुंबई के जिन इलाकों में उत्तर भारतीय ज्यादा जनसंख्या में रहते हैं, वहां अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जाएगा।